अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज जिक्र करेंगे ट्रंप के उस बयान का कि जिससे ऐसा लग रहा है कि उनकी जो इमिग्रेशन पॉलिसी है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील होकर रह गई है। और जो उन्होंने मास डिपोटेशन की बात की थी, जिसके ऊपर उन्होंने पूरी इलेक्शन कैंपेन की, फिर उसी के ऊपर उन्हें वोट मिले और उसी की बुनियाद के ऊपर वो जीते। अब लेकिन जैसे जैसे वो इक्तदार से करीब होते जा रहे हैं, जैसे जैसे उनके हलफ उठाने की तारीख जो है वो करीब आती जा रही है, वैसे वैसे उनके बयानात में काफ़ी सारी चीज़ें नई सामने आ रही हैं। और कुछ इस किस्म की चीज़ें लग रही हैं कि जैसे उनकी मास डिपोटेशन कैंपेन के अंदर भी बहुत सारे लकूनाज हैं, या बहुत सारी गुंजाइश बाकी बची हुई है कि फ़लाँ कैटेगरी के लिए तो यूँ होगा, लेकिन फ़लाँ के लिए यूँ होगा। कुछ चीज़ें तो बहुत क्लियर हैं कि वो मास डिपोटेशन कैंपेन में जो क्रिमिनल्स हैं उनको नहीं रहने देंगे, जो स्पाइज़ हैं उनको नहीं रहने देंगे, कोई अनडॉक्यूमेंटेड जो लोग हैं उनको नहीं रहने देंगे। लेकिन साथ ही जो उन्होंने एक बयान दिया है, उससे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट जो है वो नज़र आ रहा है ट्रंप के आने वाले दौर में। ये क्या बयान है और इसके अंदर क्या नुकात हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको इतना ज़रूर कह दूँगा कि अभी कुछ दिन पहले, यानी 4-5 दिन पहले की बात है कि जो इलॉन मस्क हैं, जिनको उन्होंने टास्क ये दिया है कि उन्होंने गवर्नमेंट की एफिशिएंसी को बढ़ाना है, उन्होंने बबांगे दहल जो है वो ये ऐलान किया कि H1B जो वीज़ा है उसके ऊपर अमेरिका को अपने दरवाजे खोलने ही चाहिए। अमेरिका को अपने जो वेलकमिंग आर्म्स हैं वो ओपन करने चाहिए, उनको लोगों को बुलाना चाहिए मुल्क में। इसके ऊपर जो कैप है उसको मज़ीद बढ़ाना चाहिए, यानी कि ज़्यादा लोगों को आपको वीज़े देना चाहिए। इसके ऊपर जो ट्रंप के सपोर्टर्स थे, जिनको आप मेगा सपोर्टर्स कहते हैं, कि जो इस चीज़ के ऊपर, जो इस नारे पे बिलीव करते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो जो मेगा सपोर्टर्स हैं उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज़ किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा उनको जो सोशल मीडिया के ऊपर है वो क्रिटिसाइज़ किया, उनके ऊपर बातें की। उन्होंने कहा कि जी, ये तो कोई बात ना हुई, ट्रंप को जिस लिए वोट मिले थे वो तो यही था कि वो मास डिपोटेशन करेंगे, जो लोग हैं उनको अमेरिका से निकालेंगे। लेकिन अब ये तासुर दिया जा रहा है कि वो जो है ना लोगों को और बुलाने की बात कर रहे हैं। खासकर इंडिया और चाइना से जो है वो इंजीनियर्स की जो है वो बात हो रही है। टेक इंडस्ट्री के लोगों को जो है वो अकोमोडेट करने की बात हो रही है कि फॉरेन वर्कर्स को बुलाया जाए H1B वीज़ा के ऊपर, और इसके ऊपर जो है वो उनको मज़ीद अलाउ किया जाए, मज़ीद उनके लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ। 1-2 दिन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस हुई, और उसके बाद ट्रंप को ये कहना पड़ा कि जी, वो उनके साथ ही हैं, एलन मस्क के साथ ही हैं, कि इस वीज़ा के ऊपर वो चाहते हैं कि लोग आएँ, क्योंकि उनकी अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि जो उनके अपने बिज़नेसेस हैं, उसके अंदर भी ऐसे बेशुमार लोग मौजूद हैं कि जो H1B वीज़ा के ऊपर आए हैं अमेरिका के अंदर। खुद एलन मस्क भी H1B वीज़ा के ऊपर आए थे, लेकिन आज देखें कि उन्होंने अपना एम्पायर कैसा खड़ा किया है। एक शख्स है कि जो पूरी इकोनॉमी को जो है इधर-उधर कर सकता है अपने एक फैसले के ज़रिए। तो इस वजह से ट्रंप को भी उनका साथ देना पड़ा। लेकिन अब उनसे एक जगह पर जो है वो बड़ा ही स्पेसिफिक क्वेश्चन हुआ, और उस स्पेसिफिक क्वेश्चन के जवाब में उन्होंने जो बात कही है, उससे ऐसा लग रहा है कि ट्रंप की जो पॉलिसी है मास डिपोटेशन की, उसमें बड़ा मेजर चेंज आया है। उनसे जो सवाल हुआ और जो जवाब आया वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, और फिर हम इसके नुकात के ऊपर 1-2 मिनट बात कर लेते हैं। उनसे एक रिपोर्टर ने जो है वो सवाल किया, और उन्होंने पूछा कि व्हाई हैव यू चेंज्ड योर माइंड ऑन H1B वीजा। तो ट्रंप ने जो है उनको जो जवाब दिया है वो बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि आई डिड नॉट चेंज माय माइंड, आई ऑलवेज बिलीव दैट वी नीड टू हैव मोस्ट कॉम्पिटेंट पीपल इन आवर कंट्री। फिर उन्होंने कहा कि वी नीड स्मार्ट पीपल कमिंग इन आवर कंट्री, वी नीड अ लॉट ऑफ पीपल कमिंग इन, एंड वी आर गोना हैव जॉब्स दैट वी नेवर हैड बिफोर। ये जो आपको मैंने 4-5 लाइनें पढ़ के सुनाई हैं, ये वर्बेटम उन्हीं के अल्फाज हैं। और इसके अंदर आप अगर नोट करें तो देखें, एक तो उन्होंने कहा कि H1B वीजा के ऊपर मैंने कभी भी कोई ऐसी बात नहीं की कि जिसको अभी ये तासुर दिया जा रहा है कि जी मैंने अपना माइंड तब्दील कर लिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं पहले भी उन लोगों के हक में था बुलाने के, और अब भी उन लोगों को बुलाने के हक में हूँ। दूसरा, उन्होंने जो 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 मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा, उनका जो स्टेटमेंट है कि वी नीड स्मार्ट पीपल कमिंग in our country, we need a lot of people coming in our country। अब ये जो दो जुमले हैं ये बिल्कुल क्लियरली बता रहे हैं कि ट्रंप की जो आइंदा मास डिपोटेशन कैंपेन होगी वो अपनी जगह पर बेशक चलती रहे, लेकिन उनकी इमिग्रेशन पॉलिसी बड़ी क्लियर है। उनकी इमिग्रेशन पॉलिसी बिल्कुल वही है कि जो एलन मस्क ने कहा था कि अगर अमेरिका को जीतना है तो उसे दुनिया भर से सबसे जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट होगा उसे वापस लाना होगा, उसे इंस्पायर करना होगा वापस, बल्कि मैं क्यों कह रहा हूं, बल्कि उसे वेलकम करना होगा, उसे इनवाइट करना होगा कि वो अमेरिका के अंदर आए और इसकी इकोनॉमी को इसके बाकी शोबों में जो है वो कंट्रीब्यूट करे और आगे लेकर जाए।
اب ٹرمپ نے خود بھی کہہ دیا ہے کہ وہ بہت سارے لوگوں کو لانے کے حامی ہیں، وہ بہت سارے لوگوں کو ویلکم کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ کچھ ایسی جابس بھی ہم کریٹ کرنے جا رہے ہیں کہ جن کا پہلے کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ یہ لازمی جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ ٹیک انڈسٹری سے ہی جڑ رہا ہے، جیسے جیسے اے آئی کا ریولوشن آ رہا ہے، باقی ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ جو سارا ایک پالیسی شفٹ آ رہا ہے، ابھی جب 20 جنوری کو وہ حلف اٹھائیں گے اس کے بعد تو جو چیزیں ہوں گی سو ہوں گی، لیکن اس سے پہلے پہلے جو ایک گراؤنڈ ورک ہو رہا ہے، ایک جو چیزیں اسٹیبلش ہو رہی ہیں کہ یار یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا۔ اب مثال کے طور پہ H1B ویزا کوئی آپ لے لیں، اس کے اوپر ایک کلیئر سٹینس آ گیا ہے، ایک بالکل واضح پالیسی آ چکی ہے کہ اب جتنے لوگ بھی H1B ویزا کو اپلائی کر رہے ہیں ان کے بہت برائٹ چانسز ہیں کہ ان کو ویزا مل جائے۔ ایلان مسک بھی ان کے حامی ہیں، وویک رامسوامی جو ہے ان کے حامی ہیں، اور یہ دونوں لوگ گورنمنٹ ایفیشنسی کو جو ہے وہ دیکھیں گے ٹرمپ کے دور اقتدار میں۔ ٹرمپ نے خود بھی آ کر کہہ دیا ہے کہ وہ H1B ویزا کے حامی ہیں، ان کے اپنے لوگ بہت سارے ان کے جو کام ہیں ان کے اندر وہ لوگ آئے ہوئے ہیں، ایلان مسک کی کمپنیوں میں لوگ بھرے ہوئے 700-800 ویزے تو اس سال انہوں نے H1B کے جو ہے اپنی کمپنیوں کے لیے جو ہے وہ حاصل کیے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ جو آئندہ دنوں میں ماس ڈیپورٹیشن ہے اس کے اندر تو جو ہوگا سو ہوگا، لیکن جو امیگریشن کی جو پالیسی ہے وہ ویلکمنگ پالیسی ہوگی، اس کے اندر بہت سارے لوگوں کو انوائٹ کیا جائے گا، بہت سارے لوگوں کے لیے دروازے کھولے جائیں گے، ان کے لیے پروسیس آسان بنایا جائے گا، اور یہ انشور کیا جائے گا کہ کوئی بھی شخص جو ہے جو ٹیلنٹ رکھتا ہے، جس کے اندر کوئی سکلز ہیں، جس کے اندر کوئی کوالٹیز ہیں، اس کو امریکہ واپس نہ بھیجے، اس کو امریکہ ڈینائی نہ کرے۔ تو یہ جو H1B ویزا کیٹیگری ہے اس کے اوپر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کھل کر اپلائی کریں، آپ کے اندر جو بھی سکلز ہیں، جو کوالٹیز ہیں، وہ آپ جو ہے وہ پیش کریں، اور اس کے بعد آپ اپنے ویزے کا انتظار کریں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو وہ ویزا دینے میں زیادہ دیر نہیں کریں گے۔ آئندہ بھی اس طرح کی چیزوں کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوتا رہوں گا، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔